एक बार घटना घटती है कि अचानक महाप्रभु जी को वायु विकार हो गया। अचानक उनके अंदर प्रभु के प्रेम का प्रकाश होता है और वो उन्माद की जिस तरह जैसे कोई पागल होता है ऐसे हरकतें करते हैं। घर में जाते हैं, अपने ही घर के बर्तनों को बिखेर देते हैं और उछलते हैं, नाचते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो सबको लगता है, परिवार वालों को, कि उनको वायु विकार हो गया है, उनके सर में वायु चढ़ गई, जिसकी वजह से उनको ऐसा हो रहा है। वास्तविकता में वो प्रेम के लक्षण थे। प्रेम का पहला प्रकाश, भक्ति का, कृष्ण भक्ति का पहला प्रकाश उनके अंदर प्रकट हुआ था उस दिन, जब उनको ऐसा विकार हुआ। अभी गया जाएंगे, गया जाने के बाद उनको जो भक्ति है उनकी, वो निरंतरता प्रकट होगी उसमें। लेकिन अभी उनकी भक्ति के विकार उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि वो ये एक लक्षण ही प्रकट हुआ है पहली बार। उसके बाद वो गया में जाकर फिर उनके अंदर भक्ति के लक्षण प्रकट होंगे। तबे ते करीला प्रभु गाये ते गमाना, ईश्वर पुरीर संगे तथाई मेलाना। तभी उसके कुछ ही समय बाद प्रभु ने गया के लिए गमन किया। अपने कुछ साथी संगियों के साथ वो गया के लिए गमन कर रहे हैं, गया के लिए चले गए और वहाँ उनका ईश्वरपुरी जी से दोबारा मिलन हुआ। एक बार नवदीप में उनका मिलन हुआ था ईश्वरपुरी जी से, और अब दोबारा गया में उनका ईश्वरपुरी जी से मिलन होता है। और दीक्षा अंतेर हेल प्रेमेर प्रकाश, देश गमने पुणे प्रेमेर विलास। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ग्रहण करी और उसी से तुरंत बाद उनमें भगवत प्रेम के चिन्ह उत्पन्न हो गए। और पहले एक बार एक कथा हमने सुनाई थी कि उन्होंने ये बात कही थी, जब प्रकाशानंद जी से उनका शास्त्रार्थ चल रहा था, जब प्रभु ने कहा था कि जैसे ही मुझे कृष्ण नाम दिया मैं पागल हो गया और मैं पागल की तरह नाचने लगा, गाने लगा। मैं इसमें, मेरा कोई बस नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तभी मेरे गुरु ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे अंदर प्रेम के लक्षण उत्पन्न हुए हैं, तुम भगवान का नाम लो, इसीलिए मैं वेदांत नहीं पढ़ता। ऐसे प्रकांड पंडित होकर भी ऐसी उन्होंने बात कही। इस बात से एक बात का आप अनुभव करो, यदि भगवान का प्रेम पाना है, यदि भगवान की भक्ति पानी है, तो आप सदैव देखना चैतन्य महाप्रभु के अंदर कितनी विनम्रता है। अपने आप में अहंकार नहीं में कभी नहीं रहते, सदैव अपने आप में दीनता में ही देखे जाएंगे। बड़े से बड़े काम कर रहे हैं लेकिन रहते दैन्य में ही हैं। अहंकार भगवान और हमारे बीच सबसे बड़ा रोड़ा है, और उस अहंकार को कोई भी जीव अपने आप से नहीं पहचान सकता। इसीलिए हमें समर्थ गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है, जो खुद अहंकार से ऊपर उठा हो, तभी वो हमें अहंकार के विषय में बता सकता है कि कहाँ कहाँ कब कब हम अहंकार की माया के वशीभूत हो गए और अहंकार ने हमें घिरा है। महाप्रभु जी की पूरी उस लीला में आप देखो, उनका दैन्य झलकता है। इतने प्रकांड पंडित होकर हमेशा अपना दैन्य दिखा रहे हैं, इतने बड़े महाभागवत होकर भगवान के प्रेम में ओतप्रोत होकर अपने आप को पागल सा कहते हैं। ऐसी दया, इतने बड़े भक्त, सारे देश में उनका नाम, प्रकाशानंद जी के सामने मोरी पे जाके बैठते हैं। ऐसे महान है प्रभु। प्रेम के लक्षण यही हैं, जहाँ प्रेम होगा, जहाँ भक्ति होगी, वहाँ अहंकार नहीं होगा, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम और भक्ति का कोई स्थान नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी के जीवन से हम इस बात को समझ सकते हैं कि भक्ति और अहंकार, प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हमेशा इस बात का अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि हम अहंकार में हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए, प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जाए। ये तो सब व्यर्थ की ही हमारी सोच है। हमेशा अपने अहंकार का निरीक्षण करते रहना चाहिए। हमेशा निरीक्षण करते रहो कि मुझ में अहंकार तो नहीं है,
मैं कहाँ अहंकार दिखा रहा हूँ? अहंकार मिथ्या है, अभिमान हम में है, लेकिन हमको लगता है कि हम जहाँ हैं सही हैं, जबकि अपना अहंकार ही हमारा वो कार्य कर रहा होता है। हम अहंकार का आत्मनिरीक्षण करें, निरंतर अपने आप में देखें, और उससे हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए जब बढ़ेंगे तो हमें प्रेम की प्राप्ति होगी। ये महाप्रभु जी के जीवन से आप देखो, अन्य अन्य साधुओं के जीवन में भी आप देखना, अहंकार नहीं होगा, क्योंकि अहंकार भावों को, प्रेम को कभी रुकने नहीं देता। भावाभास आएंगे, अहंकार उसे खा जाएगा, लेकिन अहंकार जब तक नहीं जाएगा, जब तक भगवान का प्रेम किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ये महाप्रभु जी के जीवन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। अब इसमें आगे जब वो आते हैं दीक्षा लेकर, सची के प्रेम दान तबे द्वैत मिलन, अद्वैत पाइल विश्व रूप दर्शन। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपनी माता को, जब सप्त प्रहरिया भाव आया था उनको, उस वक्त अपनी माता को प्रेम दान करने से मना कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अद्वैताचार्य जी के चरण कमलों में अपराध किया था। और उनको जब प्रेम दान के लिए शत प्रहरिया भाव में भक्तों ने कहा कि माता सची हैं, इन्हें तो प्रेम मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने वैष्णव अपराध किया है। तो अद्वैताचार्य जी के विषय में उन्होंने अपराध किया था, और अपराध के कारण उनको प्रेम दान करने से मना किया था प्रभु ने। वो कह रहे हैं कि फिर जब उन्होंने अपने अपराध की क्षमा मांगी, उसके बाद उनको प्रेम दान किया और अद्वैताचार्य जी से उनको भेंट हुई।